मैं घनश्याम सिंह डरसेना, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर। आज हम बीएससी भाग 3 पेपर फर्स्ट यूनिट 4 के अंतर्गत विवृत्त समुच्चयों पर कुछ और प्रमेय का अध्ययन करेंगे। थ्योरम है हमारा जो है कि किसी दूरिक समष्टि में विवृत्त समुच्चयों के स्वेच्छ संग्रह का संग विवृत्त समुच्चय होता है। अर्थात यदि आर्बिट्ररी नंबर ऑफ ओपन सेट का यदि यूनियन लिया जाए तो वह भी एक ओपन सेट होता है। तो हम मान लेंगे कि एक्स डी एक दूरिक समष्टि है और जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, जहाँ कैपिटल लैम्डा जो है इंडेक्सिंग सेट है। सदिश समष्टि x में विवृत्त समुच्चयों का एक स्वेच्छ संग्रह, मतलब जी लैम्डा जो है आर्बिट्ररी नंबर ऑफ जो है ओपन सेट्स हैं। आपको ये प्रूफ करना है कि इनका यूनियन भी जो है एक ओपन सेट होता है। तो हमने सपोज कर लिया कि मान लीजिए G इक्वल टू है यूनियन ऑफ जी लैम्डा, मतलब ऐसे जितने ओपन सेट्स हैं उनके यूनियन को हमने कैपिटल G कह दिया। अब हम प्रूफ करेंगे कि कैपिटल G एक ओपन सेट होता है। तो यहाँ दो स्थितियाँ हो सकती है कि यदि G जो है वो नल सेट हो, तो हम जानते हैं कि नल सेट जो है वो ओपन सेट होता है, इसलिए ट्रिवियली जो है G जो है एक ओपन सेट होगा। मान लीजिए यदि G जो है नॉन एम्प्टी सेट है, अर्थात G डज नॉट इक्वल टू 5 है, तो यदि कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो वहाँ कम से कम एक एलिमेंट बिलोंग करेगा। तो हमने सपोज कर लिया कि X जो है वो कैपिटल G का आर्बिट्ररी एलिमेंट है। सो देयरफॉर स्मॉल x बिलोंग्स टू G implies x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ G लैम्डा। तो यदि कोई एलिमेंट यूनियन में बिलोंग करता है तो इसका अर्थ ये होता है कि x जो है कम से कम एक सेट में बिलोंग करता हो, अर्थात x बिलोंग्स टू G लैम्डा फॉर एनी लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा। क्योंकि x बिलोंग्स टू A यूनियन B इम्प्लाई करता है x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। तो चूंकि जी लैम्डा जो है ओपन सेट है और ओपन सेट की डेफिनेशन ये कहता है कि ओपन सेट का प्रत्येक बिंदु किसी न किसी ओपन स्फीयर का सेंटर होता है, इसलिए so this will implies there exists r greater than 0 such that SRX is a subset of G lambda. So SRX is subset of G lambda. So G lambda is subset of union of G lambda, just like A subset of A union B. So SRX is a subset of G lambda. चूँकि x जो है एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है, अतः G के प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक धनात्मक वास्तविक संख्या r का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि SRX इज ए सबसेट ऑफ G, अतः G जो है एक ओपन सेट है। अगला थ्योरम है जो है कि किसी दूरिक समष्टि में परिमित संख्या में विवृत्त समुच्चयों का सर्वनिष्ठ विवृत्त होता है। अर्थात यदि आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी ओपन सेट होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम फाइनाइट नंबर ऑफ जो है ओपन सेट्स ले लेंगे G1, G2, G3 अप टू Gn, इसलिए हमने लिख दिया Gi रेंजिंग फ्रॉम 1 to n। दूरिक समष्टि XD में विवृत्त समुच्चयों का एक परिमित संग्रह का फाइनाइट नंबर में। आपको प्रूफ करना है कि इनका इंटरसेक्शन जो है ओपन सेट होता है, इसलिए हमने सपोज किया जो है कैपिटल G इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ I रेंजिंग फ्रॉम 1 to n Gi एक ओपन सेट है। यहाँ भी दो स्थितियाँ होंगी, यदि कैपिटल G अगर 5 है तो यह ओपन सेट होगा, यदि कैपिटल G डज नॉट इक्वल टू 5 है तो हम सपोज कर लेंगे कि x जो है G का आर्बिट्ररी एलिमेंट है। नाउ x यदि G का आर्बिट्ररी एलिमेंट है तो x बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन ऑफ Gi में, लेकिन इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट होता है, इसका अर्थ ये होता है कि वह उस सेट के जितने मेंबर्स हैं उन सब में बिलोंग करता है। जैसे यदि x एलिमेंट ऑफ A हो और x एलिमेंट ऑफ B हो, तब x बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन B में, अर्थात ये x जो है
वो G1 में होगा, G2, G3 अप टू Gn, इसलिए हमने कहा जो है सो दिस विल इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू Gi फॉर ऑल i 1 to n। यहाँ हमने लिख दिया है जो है x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। चूंकि Gi ओपन सेट है इसलिए प्रत्येक Gi के लिए एक पॉजिटिव रियल नंबर Ri जिसके रेडियस को हम ले रहे हैं, जिसके लिए एक ओपन स्फीयर का एग्जिस्टेंस होगा, उसको हमने लिखा है SRIX इज ए सबसेट ऑफ Gi। ये ओपन सेट की डेफिनेशन है कि ओपन सेट का प्रत्येक बिंदु जो है एक ओपन स्फीयर का सबसेट ओपन स्फीयर का सेंटर होता है जो उस सेट में अंतर्विष्ट करता है। सो फॉर ईच आई there exists a positive real number Ri such that SRIX is a subset of Gi। चूंकि यहाँ पर जो है G1 के लिए क्या होगा, SR1X होगा, G2 के लिए SR2X सबसेट ऑफ G2 होगा। क्योंकि हमको इंटरसेक्शन को जो है ओपन सेट प्रूफ करना है, इसलिए यहाँ पर जितने भी रेडियस मिलेंगे R1, R2, R3 जो है उनका हम एक मिनिमम ले लेंगे, R इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1, R2, Rn। और इस प्रकार जो है जो मिनिमम रेडियस का जो ओपन स्फीयर होगा वो सभी ओपन स्फीयर का सबसेट होगा। दैट मीन्स SRX इज ए सबसेट ऑफ SRIX। सो देयरफॉर there exists a positive real number R such that SRX is a subset of Gi। So SRX is a subset of Gi is subset of intersection of Gi और intersection of Gi equal to G है, अर्थात G का एक स्वच्छ बिंदु एक विवृत्त गोलक का केंद्र है जो G का सबसेट है, अतः G कैपिटल X में एक विवृत्त समुच्चय है। यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, क्लोज्ड इंटरवल 0-1 में सामान्य दूरी दिया गया है dxy इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई की डेफिनेशन से आपको एक दो ओपन स्फीयर जनरेट करना है। पहला है जो है s ऑफ 1/2 1, अर्थात जो है इसका सेंटर जो है 1/2 है, रेडियस 1 है। दूसरा ओपन स्फीयर जनरेट करना जिसका सेंटर 0 है और रेडियस 1/8 है। तो ओपन स्फीयर की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि ओपन स्फीयर में ऐसे पॉइंट x होते हैं जिनका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से छोटा होता है। सो s ऑफ 1/2 1 इक्वल टू, यहाँ स्पेस क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 0-1, तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0-1 सच दैट डिस्टेंस बिटवीन x टू सेंटर, सेंटर है 1/2, तो डिस्टेंस बिटवीन x टू 1/2 इज ए लेस देन 1। और डिस्टेंस बिटवीन x y की डेफिनेशन आपको दिया गया है मॉड ऑफ x माइनस वाई, तो यहाँ हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 1/2 लेस देन 1। अब आप इसको मॉड ऑफ an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन से सॉल्व कर दीजिए तो आपको मिलता है l माइनस एप्सिलॉन इज ए लेस देन an इज ए लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। या फिर आप ऐसा समझिए 1/2 माइनस 1, इस मॉड को सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस 1 लेस देन x इज लेस देन 1/2 प्लस 1। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0-1 सच दैट 1/2 माइनस 1 लेस देन 1 लेस देन 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 1/2 लेस देन 3/2। अब आपको यहाँ से ऐसे वैल्यू x फाइंड आउट करने हैं जो स्पेस के हों, मतलब क्लोज्ड इंटरवल 0-1 के। तो यहाँ देखिए माइनस 1/2 क्लोज्ड इंटरवल 0-1 में नहीं आता है, 3/2 नहीं आता है, लेकिन इनके बीच की जो एलिमेंट्स हैं जो 0 to 1 के अंतर्गत हैं वो सारे इस रेंज में शामिल हैं। इसलिए जब आप जो है 1/2 को सेंटर मानकर 1 रेडियस का ओपन स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो एक पूरा का पूरा स्पेस क्लोज्ड इंटरवल 0-1 इसमें अंतर्विष्ट हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 एक ओपन स्फीयर हो जाएगा। दूसरा ओपन स्फीयर जनरेट करना है s ऑफ 0 to 1/8। इसी तरीके से
तो x बिलोंग्स टू 0 1, यहाँ सेंटर है 0, तो मॉड ऑफ x माइनस 0 इज लेस देन 1/8। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -1/8 लेस देन 1/8। यहाँ देखिए स्पेस के जब एलिमेंट लेंगे तो -1/8 इंक्लूड नहीं करता है, लेकिन 0 इसमें इंक्लूड है, तो क्लोज्ड इंटरवल में 0, और चूंकि लेस देन 1/8 है इसलिए हम क्लोपन इंटरवल लिखेंगे। क्लोपन इंटरवल हो जाएगा 0 to 1/8। थैंक यू।